अक्सर जब हम पुराने राजवंशों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, विशाल साम्राज्य, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा राजवंश हो सकता है जिसकी सबसे बड़ी पहचान उसके राजाओं के नाम हो, और वो भी पिताओं के नाम पर नहीं बल्कि माताओं के नाम? हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसा साम्राज्य जहां राजा की पहचान उसके पिता से नहीं, उसकी मां से होती है। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये कोई कहानी नहीं है। ये हमारे ही इतिहास का, भारत के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प, फैसिनेटिंग पन्ना है। अच्छा, तो सबूत क्या है इसका? ये देखिए, नाम देखिए। गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र। एक और नाम वशिष्ठी पुत्र यानी वशिष्ठी का पुत्र। ये सिर्फ नाम नहीं थे, आप समझिए, ये एक तरह का ऐलान था। ये बताता था कि उस समाज में, उस दौर में एक महिला का, एक माँ का दर्जा कितना ऊंचा था। तो आखिर ये अनोखी परंपरा किस राजवंश की थी? हम बात कर रहे हैं सातवाहन राजवंश की। और ये कोई छोटे मोटे शासक नहीं थे। ये दक्कन में महान मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। मतलब इन्होंने इतिहास पर अपनी एक बहुत गहरी, एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन महान सातवाहन शासकों की, जो दक्कन में एक बहुत बड़ी ताकत थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 460 साल, मतलब पूरे 450 साल तक इनका राज रहा। ये कोई एक दो पीढ़ियों की बात नहीं है। पुराणों में तो इनके 30 राजाओं का जिक्र है, जिन्होंने 4 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक शासन किया। सोचिए, इतनी लंबी स्थिरता, ये अपने आप में एक जबरदस्त उपलब्धि है। अब देखिए, 30 के 30 राजाओं को याद रखना तो मुश्किल है। तो चलिए हम 3 सबसे खास शासकों पर फोकस करते हैं। पहले हैं सिमुक, जिन्होंने इस महान वंश की नींव डाली। फिर आते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्हें इस डायनेस्टी का सबसे महान, सबसे पावरफुल शासक माना जाता है। और तीसरे हैं राजा हाल, जो एक राजा तो थे ही, साथ में एक बहुत बड़े कवि भी। तो ये तो हुई शासकों की बात। अब देखते हैं कि इन्होंने अपने पीछे विरासत में क्या छोड़ा, पत्थरों में और भाषा में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना 2 शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे। एक है चैत्य। चैत्य मतलब प्रार्थना करने के लिए चट्टानों को काटकर बनाए गए बड़े बड़े हॉल। और दूसरा है विहार। विहार यानी वो मठ जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और इन दोनों ही चीजों को बनाने में सातवाहन माहिर थे। मतलब समझिए, पत्थर के जादूगर थे वो लोग। बड़ी बड़ी चट्टानों को तराश कर उनमें से इतने शानदार मंदिर और मठ बना देते थे। आज भी अगर आप अमरावती या कार्ले जैसी जगहों पर जाएंगे तो उनके बनाए चैत्य और विहार उनके उस बेमिसाल हुनर की कहानी सुनाते हैं। उनकी कल्चरल लेगेसी भी कुछ कम नहीं थी। देखिए, उनकी ऑफिशियल भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। एक और बहुत ही यूनिक चीज थी इनके सिक्के। ये लोग शीशे के सिक्के चलाते थे, जो उस जमाने में बिल्कुल आम नहीं था। और हाँ, लिटरेचर को भी इन्होंने खूब बढ़ावा दिया। राजा हॉल की जो किताब है, गाथा सप्तशती, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। सातवाहनों के दौर को पूरी तरह समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि उनके पड़ोस में उसी वक्त और कौन था। तो बात करते हैं पार्थियन राजाओं की। तो बात यह है कि सातवाहन उस इलाके में अकेली बड़ी ताकत नहीं थे। जिस वक्त वो दक्कन में राज कर रहे थे, ठीक उसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक और पावर उभर रही थी। और ये थे पार्थियंस। ये लोग असल में ईरान से आए थे। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में अपना एक राज्य बसा लिया था। इनका सबसे फेमस राजा था गोंडोफर्नेस। और एक दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि इसी राजा के टाइम पर सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए थे। अब ये जो कोट है ना, ये एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। देखिए, खुदाई में हमें गोंडोफर्नेस के तो ढेरों सिक्के मिले, लेकिन उसके बाद जो राजा आए उनके बारे में कोई सबूत ही नहीं मिला, सिक्के ही नहीं मिले। अब जरा इसकी तुलना सातवाहनों से करके देखिए, जिनके 30 राजाओं की पूरी एक लेगेसी मौजूद है। ये क्या दिखाता है? ये सातवाहनों के शासन की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर विरासत होती क्या है? क्या वो ताकत से बनती है, कला से, या फिर किसी एक विचार से? तो क्या विरासत का मतलब है लंबा शासनकाल? जैसे ये नंबर 460 साल। इतने लंबे समय तक पावर में बने रहना कोई मजाक नहीं है। ये उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ताकत को तो दिखाता ही है। या फिर असली विरासत इन चीजों में है। उनका वो यूनिक सिस्टम जहां राजाओं के नाम माताओं के नाम पर रखे जाते थे, या उनकी वो कमाल की रॉक कट वास्तुकला, या फिर वो शीशे के सिक्के चलाने का चलन, या फिर प्राकृत साहित्य को जो उन्होंने सपोर्ट किया उसमें।
तो सवाल आखिर में यहीं आके रुकता है, किसी भी सभ्यता की विरासत को हम कैसे आंकते हैं? उसकी मिलिट्री पावर से, उसकी खूबसूरत आर्ट से, या फिर उसके किसी एक अनोखे पावरफुल आइडिया से? हम सातवाहनों को किस लिए याद रखें? उनके 460 साल लंबे राज के लिए, या उस एक प्रोग्रेसिव सोच के लिए जिसने मां को समाज के बिल्कुल केंद्र में रख दिया? शायद किसी भी सभ्यता की असली विरासत उसकी इमारतों या सिक्कों से ज्यादा उसके विचारों में जिंदा रहती है। इस पर जरूर सोचिएगा।